हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, आरआरबी एनटीपी से ग्रुप डी में पूछे गए सभी भूगोल के प्रश्न हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि जी का मान आर के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है कि जी का मान आर के मान के अनुसार बदलता है, तो किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जी का मान, जो छोटका जी होता है, इसका मान सबसे कम होगा। भूमध्य रेखा कहिए या विषुवत रेखा कहिए, दोनों एक ही है दोस्तों। और जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होगा, तो ये ध्रुव पर। जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होगा, ध्रुव पर। और सबसे कम कहाँ पर होगा, तो भूमध्य रेखा पर। ठीक है। और जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छोटा वाला जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 9.8 तो सबको याद रहता है, लेकिन मीटर पर सेकेंड बस कहीं कहीं ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप लोग ये मार के आ जाते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जहाँ दिया रहेगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और और बड़ा वाला जो जी का मान होता है कितना, तो 6.67 इंटू 10⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसका इतना जो है ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। जी बड़ा वाला जी का मान कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वाला ज़्यादा याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि अवरक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अवरक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। अवरक किससे मिलकर बना होता है, तो लोहा से, सिलिका से और मैग्नीशियम से। ठीक है। लोहा का क्या होता है, और सिंबल Fe, जो कि एटॉमिक नंबर इसका 26 होता है। सिलिका के जानते हैं SiO2, सिलिका का जो फॉर्मूला होता है SiO2 होता है। अब मैग्नीशियम का Mg। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, एल्युमिनियम का 13, ठीक है, सोडियम का 11। तो ये मैग्नीशियम का Mg कितना होता है एटॉमिक नंबर, 12। तो ये तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है, तो अवरक बनता है दोस्तों। अवरक सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, बिहार और झारखंड में। झारखंड में कहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो कोडरमा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। जो सहारा रेगिस्तान है तो कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग मारिएगा दक्षिण अफ्रीका, लेकिन ये उत्तरी अफ्रीका है। ठीक है। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक ना, याद रहेगा आप लोग को। दोस्तों आप लोग देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के, आरआरबी एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई और एएलपी में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं वो किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। कल ही दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाया था। तो ये कैसी चट्टानें हैं, तो ये अग्नीय चट्टान है। अग्नीय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तब जब मैग्मा पिघलता है तो अग्नीय चट्टान का निर्माण होता है। जब मैग्मा पिघलता है तो अग्नीय चट्टान का निर्माण होता है। तो ग्रेनाइट हो गया, ग्रेबो हो गया, एक ग्रेबो हो गया दोस्तों, ये भी आपका अग्नीय चट्टान है। बेसाल्ट हो गया, बिटुमेंस कोयला हो गया, पेग्मेटाइट हो गया, डियोराइट हो गया। ठीक है, या साइनाइट हो गया, ये सभी दोस्तों आपके अग्नीय चट्टान हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अग्नीय चट्टान का अगर उदाहरण कोई पूछेगा तो केवल आप लोग को याद रहेगा ग्रेनाइट। अग्नीय में आधा ग है, ग्रेनाइट में यहाँ भी ग है। ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, ग्रेबो हो गया, बेसाल्ट हो गया, बिटुमेंस कोयला, पेग्मेटाइट, डियोराइट और साइनाइट। ठीक है, ये सभी अग्नीय चट्टान हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भू आकृति विज्ञान। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जितने भी स्थलाकृतिय और उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है, तो कौन सा विज्ञान,
तो भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों, ये आपका फ्रांस हो जाएगा। बाकी जो तीनों हैं ये आपके गोंडवाना लैंड के हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों, भारत हो जाएगा और दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों आपके गोंडवाना लैंड के हिस्सा है। कौन नहीं है, तो फ्रांस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि जी का मान डैश पर अधिकतम होता है। अभी दोस्तों हम आप लोग को बताएं कि जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है, तो ये आपके ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। अब भूमध्य रेखा पर आपका जी का मान निम्नतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प विश्वत को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है। तो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो आपको किसी भी सूर्य की ओर, जो दोनों पोल है वो सूर्य की ओर झुका नहीं रहेगा, विषुवत रेखा के एकदम स्ट्रेट रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर जो कि आपका ये लाइन है, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है। ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन रहता है। यहाँ पर 0 डिग्री का बन भी जाएगा और 180 डिग्री भी बोला जाता है। ठीक है, जो शून्य के बराबर हो उसी को विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक ना, तो कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे मृदा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कौन सी मिट्टी में, तो ये काली मिट्टी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो काली मिट्टी में कौन से मृदा पोषक पाए जाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एवं पोटास एवं चूना पत्थर। ठीक है, ये सभी मिलकर आपके काली मिट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है, काली मिट्टी में अगर कोई कहेगा कि क्या क्या पाया जाता है, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये हो गया दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है, तो बड़े बड़े क्षेत्रों के विखंडन से और ऊर्ध्वाधर विस्थापन से किस पर्वत का निर्माण होता है, तो ब्लॉक पर्वत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है। सबसे तीव्र गति से और भूकंपीय तरंग कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्राथमिक तरंगे। जो प्राथमिक तरंगे होते हैं दोस्तों, सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी NTPC में पूछेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, और ऐसा ही एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये नहीं कि केवल NTPC में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आपका रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए ये बढ़िया बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और क्वेश्चन बदलता है केवल एग्जाम में। ठीक ना, अगर मान लेते हैं कि ये NTPC में पूछा गया है, अगले बार ग्रुप डी में पूछ सकता है, LP में पूछ सकता है, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक ना, ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि किस भूकंपीय तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। किस भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इस तरंगे में, इस भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी डैश वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। लेटराइट मिट्टी डैश वाले क्षेत्र में विकसित होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्च तापमान और भारी वर्षा। उच्च तापमान और भारी वर्षा क्षेत्रों में भारी वर्षा की वजह से लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। ठीक है, कह देगा कि लेटराइट मिट्टी डैश यानी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। ठीक ना, आप लोग को याद रहेगा कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जहाँ पर उच्च तापमान होते हैं और भारी वर्षा, वहीं पर लेटराइट मिट्टी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, तो आपको उत्तराखंड में भी मिल जाएगा और तमिलनाडु साइड में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ध्रुवीय क्रांति वृत्त के तल पर डैश के कोण पर
अनंत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 66.5 डिग्री अंश, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि जो बक्साइट जो कि एक मिट्टी जैसा पदार्थ होता है, निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एल्युमिनियम। बक्साइट अगर कहेगा कि इसका अब कौन सा है बक्साइट एल्युमिनियम का, तो अब एल्युमिनियम से बक्साइट बनते हैं, ठीक है। तो बक्साइट हो गया दोस्तों। एल्युमिनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? तो 13 होता है, और इसे किससे डिनोट किया जाता है? द एल से, ठीक है। बक्साइट का क्या होता है फार्मूला? Al2O3। बक्साइट का फार्मूला क्या होता है? Al2O3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को कहा जाता है। भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विवर्तनीय भूकंप। विवर्तनीय भूकंप जिसको टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निरक्षीय तल तथा कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके होते हैं? निरक्षीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, ठीक है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है और इसमें और क्या सुधार करना पड़ेगा दोस्तों। और देखिए सभी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोग इसी आधार पर अपना पढ़ाई जारी रखिएगा और ये क्लास को पूरा देखिएगा दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही।